के ड्रामास देखकर के फीवर तो चढ़ा होगा ही। और कोरिया सून ही आपकी एक आइडल कंट्री बन गया होगा। बट वहाँ जाने वाले ट्रैवलर्स का हाल ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने उनसे पूछा छाए छिने सोयो, तो रिप्लाई कुछ ऐसा आया, आनी तो पता करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रिसेंट ईयर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो कोरिया में इंडियंस को लेकर एक अलग ही रिजिड और स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट है और वहाँ के लोग रेसिज्म को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। कोरिया में रहना एक इजी टास्क नहीं है एज एन इंडियन। इवन कोरियंस का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उसमें इंडियंस और यूरोपियंस तो क्या, खुद कोरियंस भी फिट नहीं हो पा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। वहाँ पर जॉब करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं वहाँ के ही ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ वियर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर्म कर दिए हैं और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सी ब्रा कप साइज एंड योर आईज शुड लुक बिगर एंड आपको एक पर्टिकुलर बॉडी शेप मेंटेन करना होगा, प्लस आपके आईलिड्स भी एक पर्टिकुलर शेप के होने चाहिए एंड योर जॉ एंड नोज शुड लुक शार्प एंड हाई। और खुद कोरियंस भी इसमें फिट नहीं हो पाते हैं बिकॉज नेचुरली हर कोई ब्यूटीफुल नहीं होता। और आप जानते हैं वहाँ के पेरेंट्स ग्रेजुएशन पर ही उन्हें प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट करते हैं। आई कुडंट इवन बिलीव दैट। और अगर आपको इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप वहाँ के मेडिकल टूरिज्म वेबसाइट पर इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। कोरिया में लिटरेसी रेट 98.8% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है कि कोरिया में हर कोई हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहता है और लेबर वर्क को सारा यूथ इग्नोर कर रहा है। इसके चलते कोरिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके थ्रू उसे इंडिया से लेबर मिलेगा और हर साल कुछ ना कुछ इंडियंस वहाँ के जॉब्स के लिए यहाँ से कम्यूट करेंगे। जैसे कि कुछ लोग वहाँ एज सी फेरर्स काम करते हुए आपको नज़र ज़रूर आएंगे। अगर बात की जाए कोरिया एक्सप्लोर करने वाले इंडियन ट्रैवलर्स की तो वहाँ उन्होंने कुछ वियर्ड फैक्ट नोटिस किए रिगार्डिंग इंडियन रेसिज्म। जब वो वहाँ के क्लब्स को विजिट करने गए तो कई क्लब्स पे बाहर खड़े हुए बाउंसर्स ने उन्हें रफा दफा कर दिया और काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए। उनके अपोज करने पर भी उन लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी और काफ़ी क्लब्स के बाहर तो इवन बोर्ड्स लगे हुए थे जिन पे एक साइन था पर्टिकुलर पाकिस्तानीज और इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पर एंटर ही नहीं कर सकते। दैट वॉज वेरी वियर्ड एंड अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री। वहीं आप YouTube पर जाकर इंडिया में आने वाले ट्रैवलर्स को देख सकते हैं कि जो भी कोरिया से या जापान से कम्यूट करते हैं लोग उन्हें कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और हमारे यहाँ का तो कल्चर ही यही है, अतिथि देवो भव है। जैसे कि लास्ट ईयर हुए इंसिडेंट को आपने देखा होगा, एक साउथ कोरियन ब्लॉगर जब यहाँ पर आई और उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी और हरास करने का ट्राई आउट किया तो एक इंडियन गाय ने उसको बचाया और इवन ट्विटर के थ्रू भी लोगों ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पे ये बात काफ़ी वायरल हो गई कि हमारे यहाँ इंडियंस को ऐसा बर्ताव उनके साथ कतई नहीं करना चाहिए। हम ये पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि आप उनसे एकदम हेट करने लग जाए, बट जहाँ कोरियन गवर्नमेंट 4000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके अपने कल्चर को इंडिया में डेवलप कर रही है और हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस कर रही है, वहीं ये बात भी बहुत नेगेटिव है कि वो वहाँ पर इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। ये दोनों ही कंट्रीज के लिए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए काफ़ी डाउनफॉल वाली बात है। बिकॉज अगर आप म्यूचुअल रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसी में कंटिन्यू करते हुए अगर नेक्स्ट फैक्ट को देखा जाए तो कोरिया इज़ लिटरली वेरी एक्सपेंसिव। कोरिया में रेंटल प्रॉपर्टीज काफ़ी महंगी होती है और एक ओल्ड अपार्टमेंट को भी अगर हम देखें तो इट्स अबाउट 250 मिलियन रुपीज़, जो कि एक रेगुलर गाय के अफोर्ड करने का तो चांस ही नहीं बनता है। वहीं अगर ग्रॉसरी की नीड्स को देखा जाए तो वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स काफ़ी महंगे होते हैं और अदर लाइफ स्टाइल के जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बस वहाँ पे एक चीज़ काफ़ी सस्ती मिलेगी जो कि आई थिंक उनकी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, यानी कि मेडिसिन आपको काफ़ी सस्ते मिलेंगे। कोरिया में लुकिज्म को देखते हुए एक बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑब्सेशन है
लुकिज्म, जो कि वहाँ का एक टर्म है। फेमिंग चुसेंग छुई का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर लुक और शेप में फिट होना होगा वहाँ के लोगों में फिट होने के लिए। और इवन जॉब्स के लिए भी, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी वहाँ बात की जाए तो उसमें भी फिट होने के लिए आपको लुकिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने एक अपने अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं और इसके चलते इवन कोरियन रेजिडेंट्स भी वहाँ पर जॉब्स नहीं ढूंढ पाते और इंडिया आकर स्टे करने लगे हैं। इंडिया आने के बाद उनका जो रिव्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर उन्हें कोरिया से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि कोरियन गवर्नमेंट इन सब के लिए कुछ कर नहीं रही है। कोरियन गवर्नमेंट के एक एमपी ने 2016 में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पास करने की कोशिश की, बट जैसे ही वो बिल पब्लिक में आया, बिग बिजनेस फर्म्स और कोरिया एम्प्लॉय फेडरेशन ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो उसे पास नहीं कर पाए और कोरिया इसी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग को लेकर आगे बढ़ता चला गया। आज हालात ये है कि वहाँ पर लोग ट्रैवल भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं और कोरिया को एक सेकेंडरी कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जबकि जब के ड्रामाज और के पॉप का रिवोल्यूशन यहाँ पर आया तो लोग इस कदर पागल थे कि वो सिर्फ कोरिया जाना चाहते थे। हमारे यहाँ की इंडियन ब्लॉगर्स जो कि कोरिया में रह रहे हैं, जैसे कि पियो शिनो, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो कोरिया में स्टे कर रही थी और बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी तो उसके पास वहाँ के कोरियन रेजिडेंट्स ने बैठने से भी मना कर दिया और उसे इग्नोर सा किया, जस्ट बिकॉज उसकी स्किन ब्राउन थी और वो एक इंडियन थी। वहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर चल रहे इन सारे फॉरेनर्स के वीडियोस को देख सकते हैं। तो कोरिया जाने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा और कोरिया के फैक्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। आई एम श्योर कि कोरियन गवर्नमेंट इन सब को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करेगी और अपकमिंग फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज भी लाने वाले हैं ताकि वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो क्या कोरिया आपकी एक ड्रीम कंट्री है? अपने कमेंट्स में बताइए आप कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये तो थी सारी बातें रेसिज्म के फैक्ट के बारे में, बट अगर बात की जाए आपस में मिलजुल कर कोऑपरेशन करने की तो उसमें भी कोरिया पीछे नहीं है। देखिए, हमारे इंडिया में भी रेसिज्म तो होता ही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत ही एक अलग नज़र से देखा जाता है और उन्हें बाकी स्टेट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। बट अब अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें चेंज होने लगी हैं। वैसे ही इन वीडियोज़ और डेटा के थ्रू हमारी मुहिम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ सके और कोरिया के लोग भी फेयर स्किन टोन को इतना प्रेफर करना शायद कम कर दें। वहाँ की कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को भी धीरे धीरे रेसिज्म की नज़र से देखने लगे थे। वहीं पर हमारे कोरियन फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो इंडियंस को काफ़ी प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं और इंडियन कल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करते हैं। बट वहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि खुद की कम्युनिटी में ही एक दूसरे को रेसिज्म के चलते नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए सभी लोग अपनी वॉइसेस रेज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि कोरिया में रेसिज्म को कम किया जाए और हो सके तो धीरे धीरे इसका नाम निशान खत्म कर दिया जाए ताकि लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और कोरिया के लिए जो लोगों की एक मन में छवि बन चुकी है, जो उनका इमेजिनेशन है थ्रू के ड्रामाज और के पॉप, वो बना रहे और इंडिया और कोरिया की इकोनॉमी में आपस में तालमेल बना रहे। और इतना सब होने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरियन गवर्नमेंट इंडिया में 4000 करोड़ क्यों स्पेंड कर रही है, तो मेरा जाकर के ये वीडियो देखिए कि कोरियन मर्चेंडाइज और के पॉप से वो कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं विद इन इंडिया। तो क्यों ना आज ही अपने कल्चर को प्रमोट किया जाए और अपने कल्चर को भी उसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में पॉपुलराइज किया जाए जिससे कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी हो सके। सो डोंट वेट एंड चेक आउट दिस वीडियो।